नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जसदि लमुज़ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लफ्ज़ क़ल्ब का इतलाक़ लफ्ज़ दिल का इतलाक़ दो मानों पर होता है कि दिल से क्या मुराद है। एक तो दिल से मुराद वो गोश्त का टुकड़ा है जो सीने के बाएं जानिब होता है, जो कि हर जानदार के पास है, खा इंसान हो खा जानवर हो कोई भी दरिंदा हो, वो दिल हर एक के पास है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन, कि बेशक इसमें कुरान करीम में नसीहत है उस शख्स के लिए जिसके पास दिल है। हर साहिब दिल के लिए नसीहत है। तो अब यहाँ पर कौन सा माना मुराद है? ये दीन इस्लाम, ये कुरान और सुन्नत किसके लिए नसीहत है? क्या हर साहिब दिल के लिए नसीहत है? साहिब दिल तो जानवर भी है, दरिंदा भी है, हशरातुल अर्द भी हैं। तो फिर साहिब दिल से कौन मुराद है? तो यहाँ पर दिल से मुराद ये गोश्त का टुकड़ा नहीं जो सीने के बाएं जानिब होता है, बल्कि वो इस्तेदाद और वो सलाहियत होती है जो इस दिल के अंदर पाई जाती है। चुनाचे जब ये सलाहियत और ये इस्तेदाद काफिर के पास नहीं होती तो उस पर हिदायत की बातें, दीन की दावत उस पर कोई असर नहीं करती। जब ये सलाहियत किसी मुसलमान के पास नहीं होती तो फिर उसको आमाल सालिहा की तरफ दावत देना उसके लिए कोई मुफीद साबित नहीं होता। उसको जितना बुलाया जाए दीन की तरफ, मस्जिद की तरफ, नेक कामों की तरफ, उस पर ज़रा भी असर नहीं होता। तो दिल से मुराद वो इस्तेदाद और वो सलाहियत है। अब जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान काफिर है तो ईमान की तरफ नहीं आता, और अगर मुसलमान है तो फिर वो आमाल सालिहा की तरफ नहीं आता। अब ये दिल सख्त क्यों होता है? इसकी क्या असबाब होते, क्या वजूहात हैं? तो दिल के सख्ती के तीन बड़े असबाब हैं, तीन बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहला सबब कि दिल सख्त क्यों होता है, दीन की तरफ इंसान क्यों नहीं आता, पहला सबब दुनिया के साथ मोहब्बत है। इंसान जब दुनिया के साथ दिल लगा लेता है, दुनिया के साथ मोहब्बत करता है, दुनिया को पसंद करने लग जाता है, तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर वो दुनिया के अंदर किसी को अपने जानवरों के साथ मोहब्बत है कि वो उन्हीं के काम काज में लगा हुआ है, हर वक्त सुबह है शाम है दिन है रात है, उसे सिर्फ़ अपने ही जानवरों की फ़िक्र है, उसने अपना बहाना बनाया हुआ है, वो उन्हीं में ही गाफिल है। किसी को अपनी दुकान के साथ मोहब्बत है, किसी को अपने कारोबार के साथ मोहब्बत है। तो दुनिया के साथ मोहब्बत, और किसी को दुनिया की औरतों के साथ इस कदर मोहब्बत है कि वो सिर्फ़ चाहता है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी होती रहें दुनिया के अंदर, और आखिरत की उसे कोई फ़िक्र नहीं। तो इन चीज़ों की वजह से, दुनिया की वजह से, दुनिया के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ मोहब्बत की वजह से इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दुनिया के साथ जी लगा लेता है तो वो अपनी आखिरत का नुकसान कर देता है, और जो अपनी आखिरत के साथ जी लगा लेता है तो वो दुनिया का नुकसान कर देता है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों ज़िद्दें हैं। जो बंदा दुनिया को पाना चाहता है वो आखिरत को नहीं पा सकता, जो आखिरत को पाना चाहता है तो दुनिया उसके ज़रूरी नहीं कि उसके हाथ में सारी सिमट कर आ जाए। अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर किसके साथ जी लगाया जाए? आखिर एक को तो इख्तियार करना ही है, दुनिया को करें या आखिरत को करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ फ़ना होने वाली है उसको छोड़ दो, जो बाकी रहने वाली है उसको इख्तियार कर लो। तो चुनाचे हुजूर ने फरमाया कि आखिरत को तरजीह दो दुनिया पर, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, आखिरत ना ख़त्म होने वाला जहान है, लिहाजा तुम आखिरत को तरजीह दो। वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की मिसाल दो सोकनों की तरह है।
कि आदमी एक को खुश करता है तो दूसरी नाराज़ हो जाती है। तो ऐसे ही है, जो बंदा दुनिया को खुश करना चाहेगा उससे उसकी आखिरत नाराज़ हो जाएगी, और जो आखिरत को खुश करेगा फिर उससे उसकी दुनिया नाराज़ हो जाएगी। तो इंसान जब दुनिया से मोहब्बत करने लग जाता है, दुनिया से जी लगा लेता है, तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, सुबह शाम तरक्की की मोहब्बत के मैं जो है कोठी बना लूँ, मैं बंगला बना लूँ, मैं प्लाट ख़रीद लूँ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, दुनिया के अंदर मेरी टोर अच्छी हो जाए, मेरा स्टेटस अच्छा हो जाए, मेरा रहन सहन माशरे वाले, महल्ले वाले, दोस्त रिश्तेदार सब कहें हाँ जी ये तो बड़ा मालदार है, बड़ी इसने मेहनत की है दुनिया के लिए जी, इसने बड़ा ही बिज़नेस खड़ा कर दिया है, बड़े इसने बंगले और महल्लात बनाए हैं। तो इंसान जब दुनिया से मोहब्बत करने लग जाता है और दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर वो आमाल की तरफ नहीं आता, फिर नेकियों की तरफ उसका दिल, उसको जितना समझाया जाए उस पर ज़रा भी असर नहीं होगा, और वो जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वैसे ही गुजारता रहेगा। तो दिल की सख्ती का एक सबब दुनिया के साथ मोहब्बत है, और दिल की सख्ती का दूसरा सबब आखिरत से गफलत है, कि जब आदमी आखिरत को भूल जाता है, आखिरत से गाफिल हो जाता है, फिर भी उसका दिल सख्त हो जाता है। जब उसको ये फ़िक्र ही नहीं है कि मैंने मरना है, मरने के बाद ज़िंदा होना है, तो फिर उसका दिल सख्त होता चला जाएगा। फिर उसको चाहे जितनी कुरान की बातें सुनाई जाएं, जितनी अहादीस सुनाई जाएं, कब्र का जिक्र किया जाए, हशर का जिक्र किया जाए, जहन्नम का जिक्र किया जाए, उस पर ज़रा भी असर नहीं होगा। वो जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वैसे ही गुजारता रहेगा। और आखिरत से गफलत क्यों होती है? इसका सबब वही दुनिया की मोहब्बत, कि आदमी के दिल में जब दुनिया की अहमियत बैठ जाती है तो यकीनी बात है जब दुनिया के साथ मोहब्बत करेगा तो आखिरत छूट जाएगी। तो जब आखिरत छूटेगी, आखिरत से गाफिल होगा तो फिर भी दिल सख्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम आखिरत को कसरत से याद करें, मौत को कसरत से याद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी मौत, की लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को कसरत से याद किया करो, यानी मौत को। कि जब हम मौत को कसरत से याद करेंगे, हर वक्त हमें ये लगा हुआ होगा कि मरूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मरने से पहले मुझे ठिकाना दिखाया जाएगा, मैं जन्नती हूँगा पता नहीं जहन्नमी हूँगा, मेरी कब्र जहन्नम तो नहीं बन जाएगी, कब्र के अंदर जो सवालात होंगे मेरा वहाँ पर क्या बनेगा, हशर के दिन होलनाकियाँ और वहाँ की जो सख्तियाँ होंगी तब मेरा क्या बनेगा, पुल सिरात पर मेरा क्या बनेगा, मीज़ान आदल पर मेरे आमाल तोले जाएंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा, वहाँ पर आखिरत के अंदर जब अल्लाह के सामने पेश होऊंगा, मेरे सामने सवालात रखे जाएंगे, मेरा नामा या अमाल मुझे दिया जाएगा, तो ये मनाजिर कैसे होंगे, मैं इस वक्त मेरा हाल क्या होगा। तो जब आदमी के दिल में ये सारी बातें होगी तो फिर उसका दिल सख्त नहीं होगा। जब मौत को याद करेगा तो फिर दिल की सख्ती कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो दिल के सख्त होने का दूसरा सबब आखिरत से गाफिल हो जाना है, और दिल के सख्त होने का तीसरा बड़ा सबब गुनाहों की कसरत है, कि जब आदमी गुनाह कसरत के साथ करता है फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर उस पर कोई असर नहीं करती दीन की बात, कोई कुरान की बात, कोई हदीस की बात। और इन तीनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, दुनिया की मोहब्बत का, आखिरत से गफलत का और गुनाहों की कसरत का। क्योंकि जो आदमी दुनिया के साथ मोहब्बत करने लग जाएगा, दुनिया से जी लगा लेगा, दुनिया को ही सब कुछ समझेगा, तो फिर यकीनन वो आखिरत से गाफिल होगा। और जब वो दुनिया हासिल करना उसका मकसद बन जाएगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं किसी का माल लूट रहा हूँ, मैं कि यतीम का माल हड़प कर रहा हूँ, मैं किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उस पर कोई ये चीज़ असर नहीं करेगी। तो दुनिया की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान सख्त दिल हो जाता है, और ये दुनिया ख़ुद बहुत बड़ी सख्त चीज़ है। उलमा ने लिखा है कि दुनिया के सख्त होने की अगर मुशाहिदा करना हो कि जो बंदा दुनिया से मोहब्बत करने लग जाता है उसका दिल सख्त हो जाता है, इसका मुशाहिदा करना हो तो सूदखोर को देख लो। सूदखोर के सामने कोई मर्द, कोई औरत आ जाए, वो रोए गिड़गिड़ाए कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम बहुत जो है खस्ता हाल लोग हैं। वो जितना कोई बच्चा भी गिड़गिड़ाए, बूढ़ा है बूढ़ी है, वो आकर जितना रोएं पीटें उसके सामने, वो कहेगा ठीक है कि मैं पैसे तुम्हें दे देता हूँ लेकिन महीने के बाद मुझे डबल पैसे चाहिए।
अब उसके दिल पर ज़रा असर नहीं हो रहा कि सामने वाला बंदा कितना मोहताज है, कितना ज़रूरतमंद है, इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई घर का फ़र्द अस्पताल में दाखिल है, इसने दवाई लेनी है, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसकी क्या मजबूरियां हैं। सूदखोर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। वो कहता है पैसे मैं दे दूँगा लेकिन महीने के बाद मुझे डबल पैसे चाहिए, तुम चाहे मरो जियो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और फिर अगर 1 महीने के बाद नहीं दोगे तो फिर दूसरा महीना जब आ जाएगा तो फिर इतने पैसे बढ़ जाएंगे। अब उसका दिल क्यों इतना सख्त है कि सामने वाले बेबस इंसान को देखकर इस पर कोई असर नहीं हो रहा? क्योंकि इसका दिल सख्त हो चुका है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो जब दुनिया की मोहब्बत की वजह से दिल सख्त होता है तो फिर जब सामने वाले शख्स बेबस आदमी के आंसू इसके दिल को नहीं पिघला सकते तो फिर ये नेकियों की तरफ भी नहीं आता। तो गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। जैसे खुद हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, फिर वो तौबा नहीं करता, फिर दूसरा कर लेता है, फिर दूसरा धब्बा लग जाता है, तीसरा करता है, तीसरा धब्बा लग जाता है, हत्ता कि ऐसे गुनाह करते करते उसका दिल इंतहाई सियाह हो जाता है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि हरगिज़ नहीं बल्कि इनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं, इनके दिलों को जंग लग गया है। तो देखिए जैसे जंग लोहे के ऊपर या किसी भी चीज़ पर जंग चढ़ जाए और तह जम जाती है तो फिर जो भी चीज़ हम ऊपर उसके लगेगी उसका असर उस तह के नीचे नहीं जाएगा बल्कि उस तह तक ही मौकूफ़ रह जाएगा। तो जब हमारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे तो फिर जो दीन की बातें हैं वो असर अंदाज नहीं होती दिल पर, बल्कि वो जो गुनाहों की तह ऊपर जमी हुई है वो वहाँ से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो वहाँ से जब टकरा के वापस आती हैं दिल पर कोई असर ही नहीं होता। घंटों हम किसी आलिम की सोबत में बैठ रहे हैं, किसी दीनदार आदमी की सोबत में बैठे रहें, उतनी देर वहाँ बैठे रहेंगे बल्कि तकलीफ़ महसूस करेंगे, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, ये कहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, जल्दी से यहाँ से उठ के चला जाऊँ। तो ये दिल की सख्ती के असबाब हैं। और दिल के ऊपर 2 तरह के हमले होते हैं, एक हमला शहवात का और दूसरा शुबहात का हमला। कि दिल, इंसान के दिल पर जब शुबहात का हमला होता है तो फिर वो ईमान से दूर हो जाता है। कुफार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की दावत दिया करते थे उनको शुबहात थे दीन के ऊपर। अच्छा ये अल्लाह कैसे ज़िंदा करेंगे दोबारा मरने के बाद इंसान को, ये तो हड्डी हड्डी हम हो जाएंगे, फिर कैसे ज़िंदा हो गए? तो ये शुबो था, इस शुबो की वजह से वो ईमान की तरफ न बढ़ सके। किसी को जन्नत और जहन्नम पे शुबो होता है, किसी को इस बात पर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो मुसलमान थे लेकिन उनके जहनों में सवालात ने जन्म लिया दीन के बारे में, वो काफिर हो गए, मुर्तद होकर मर गए। बहुत बड़ी शख्सियात जिनका नाम एक पाकिस्तान के जो है एक इसको परवान चढ़ाने में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, बाज़ लोग उन लोगों का नाम भी शामिल है इस फहरिस्त में, कि उन्होंने कहा कि भला ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला एक बंदे को इतनी एक बंदे की कब्र खोल दें कि जहाँ तक उसको नज़र आएगा, अच्छा फिर तो साथ वाले की कब्र किधर गई? अब जब शुबो पैदा हुआ तो इसका इनकार कर दिया, जब इनकार किया तो दीन के जुज़ी का इनकार करने से काफिर हो गया। तो एक शुबहात का हमला होता है इंसान के दिल के ऊपर। अब एक आदमी जो है वो कादियानी हो गया, उसको कादियानी ने दीन की दावत दी अपने दीन की, उसको कहा कि भाई आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं हैं, लेकिन उनके बाद हम एक और जो है मिर्ज़ा कादियानी वो भी हुजूर की इताअत कर करके वो भी नबी बन गया, ज़िल्ली बरूज़ी नबी बन गया। तो वो सामने वाला जो शख्स था उसने कहा नबी कैसे बन गया, वो तो नबी है ही नहीं, हम आखिरी नबी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो और तो कोई नबी नहीं है उनके बाद। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आज रात इस्तिखारा करके देख लो। अब उन्होंने जहन के अंदर उसके दिल में एक बात डाली कि तुम इस्तिखारा करके देख लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नहीं हैं। अगर तुम्हें मिर्ज़ा कादियानी ख्वाब में नज़र आ जाए कि वाकई वो नबी है तो फिर तुम मान लेना वरना ना मानना। अब ये शुबो पैदा हो गया उसके दिल में, अच्छा क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आखिरी नबी हैं या नहीं है, या जो बात ये कह रहे हैं वो सच है। अब जब इसके दिल में शुबह पैदा हुआ ये ईमान से खारिज हो गया। ये काफ़ी अरसा ज़िंदगी गुजारता रहा। एक बहुत बड़े आलिम गालिबन मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह को ये शख्स मिला और उनके साथ बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि भाई तुमने जब ये सोचा जहन के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पता नहीं है या नहीं है और मिर्ज़ा कादियानी की बात तुम्हारे जहन में आई तो तुम तो उसी वक्त ईमान से खारिज हो गए।
तो ये जो अकायद हैं हमारे, अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, इनका ताल्लुक़ हमारी अक़ल के साथ नहीं है। ये हमने आंखें बंद करके हमने ईमान लाए हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह अकेला ही इबादत के लायक है। तो एक शुबहात का हमला होता है दिल के ऊपर इंसान, जिसकी वजह से ईमान से खारिज हो जाता है। और दूसरा दिलों के ऊपर शहवात का हमला होता है, शहवतों का, ख्वाहिशात का, लज्जात का हमला होता है। और जब दिल के ऊपर ख्वाहिशात का हमला होता है तो इससे सिर्फ दिल मुतासर नहीं होता, बदन के बाकी आज़ा भी मुतासर हो जाते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सही रहे तो सारा बदन ठीक रहता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर सारा बदन ख़राब हो जाता है। और कान खोल कर सुन लो, वो दिल है। तो जब दिल पर हमला होता है किसी भी चीज़ का, तो सिर से दिल मुतासर नहीं होता, सारे आज़ा बदन के मुतासर हो जाते हैं। और दिल पर हमला कैसे होता है? आँख की शहवात के ज़रिए। आँख के ज़रिए इंसान देख रहा है खिलाफ शरा चीज़ को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, वो फरमाते हैं कि ये आँखें शैतान की शिकार गाहें हैं। शैतान इन आँखों के ज़रिए से इंसान को शिकार करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान के जहर आलू तीरों में से एक तीर इंसान की नज़र है, कि इंसान इन नज़रों के ज़रिए से गुनाह में मुब्तला होता है। और फिर वो जब बदनज़री इंसान करता है तो उसका असर इंसान के दिल पर होता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि आप मुमिन मर्दों से कह दें कि अपनी नज़रों को झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही हुक्म अगली आयत में चलकर औरतों को दिया कि कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, कि मुमिना औरतों को कह दें अपनी नज़रों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। अब मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये नुक्ता लिखा है कि नज़र और शर्मगाह का इकट्ठे जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने, कि नज़रों को झुका के रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इसलिए कि नज़र के ज़रिए से दिल पर असर होता है। अब इंसान जब देखेगा ही नहीं किसी चीज़ को तो उसके दिल में ख्वाहिशात भी पैदा नहीं होंगी। इंसान के अंदर ये जो ज़िना का जज्बा है या किसी गलत काम का जज्बा है, ये उसी वक्त पैदा होता है जब इंसान आँखों के ज़रिए से किसी चीज़ को देखता है। जब एक शख्स है ही नहीं, आँखें ही नहीं, एक शख्स अंधा है, उसको क्या पता किसी चीज़ का। तो ये आँखें जो है ये इंसान को तबाही के दहाने पर जाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी नज़रों को झुका के रखो। मोमिन मर्दों को भी चाहिए नज़रें झुका के रखें, औरतों को भी चाहिए नज़रें झुका के रखें। और एक और हमारे मुआशरे में बड़ी ख़राबी है, औरतें ये समझ लेती हैं कि मर्दों को तो इस बात का पता है कि हमने बदनज़री नहीं करनी, इस मसले का इल्म है, लेकिन औरतें ये समझती हैं कि हमने बुर्का पहन लिया तो बस अब हम चाहे जिसको भी देखती फिरें, कोई मसला ही नहीं है। हालांकि जिस तरह मर्द के लिए देखना जायज़ नहीं है औरत को, इसी तरह औरत के लिए भी बुर्का पहनकर जायज़ नहीं है किसी गैर महरम को देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर की 2 बीवियाँ बैठी हुई थी, उनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। तो एक सहाबी आए, नाबीना थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जो है ये नामहरम आए हैं, सहाबी हैं, तो तुम यहाँ से उठ जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो नाबीने हैं। तो आपने फरमाया कि ये तो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो। कितनी बड़ी बात फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये आँखें जो हैं इनके ज़रिए से इंसान का दिल मुतासर होता है। ज़ुबान के ज़रिए से इंसान के ज़ुबान की शहवत जो है इसके ज़रिए से दिल पर असर होता है कि इंसान ग़ीबत करता है, झूठ बोलता है, इल्ज़ाम लगाता है, फजूल बातें करता है, हर वक्त बोलता रहता है। तो जब ज़ुबान के ज़रिए से फिर ये दिल मुतासर हुआ। इसीलिए एक सहाबी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हज़रत उक़बा बिन आमिर ने कहा या रसूलुल्लाह मन निजात किस चीज़ में है? तो आपने फरमाया कि अमलिक अलैका लिसानक, अगर निजात चाहता है अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर ले। और आपने दूसरी नसीहत ये फरमाई कि अपने घर में रहा कर। वल यसा का बैतुक,
अपने घर में पनाह पकड़ ले बस। क्यों? घर से बाहर जाएगा, किसी गली कोने पे बैठेगा, किसी होटल में बैठेगा, दोस्तों के साथ पार्क में जाएगा, बाज़ार में जाएगा, जहाँ कहीं भी जाएगा कोई दीन की बात तो होगी नहीं, अब फजूल और आवारा बातें होंगी, किसी पर इल्ज़ाम लगेगा, किसी पर उंगलियाँ उठेंगी, किसी की तरफ नज़रें उठेंगी। तो इसलिए घर में ही पड़े रहो। ज़रूरत का काम है तो घर से बाहर जाओ, वरना घर में रहो। मस्जिद में जाओ, कोई इबादत करो, फ़र्ज़ी इबादत है, कोई नफली इबादत करनी है, घर में बैठ के इबादत करो। तो बाज़ औक़ात इंसान के कानों के ज़रिए से इंसान के दिल पर हमला होता है कि इंसान कान के ज़रिए से गलत बातें सुनता है, गीबत सुनता है, कोई और गुनाह की बातें सुनता है। आजकल गानों का बहुत आम रिवाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-ग़िना युंबितुन निफ़ाक़, कि गाना सुनना ये इंसान के दिल के अंदर निफ़ाक़, मुनाफ़क़त को पैदा करता है। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि गाना सुनने से कान ख़राब होते हैं, बल्कि फरमाया कि दिल ख़राब होता है। तो हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं गलत, हाथ हो, कान हो, आँख हो, नज़र हो, जो भी चीज़ हो, उसके ज़रिए से मुतासिर दिल हो रहा है। और जब दिल मुतासिर होता है तो दिल सख्त हो जाता है। कभी नज़र की वजह से दिल पर हमला, कभी हाथों की वजह से दिल पर हमला, चारों तरफ से दिल बेचारा मजलूम बना पड़ा है, उस पर जुल्म हो रहा है, उस पर हमले ही हमले हो रहे हैं। तो जिस पर इतने हमले हों उसकी क्या उसकी सेहत रह जाती है। और दिल से मुराद, जैसे पहले मैंने बताया, दिल से मुराद ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि ये गोश्त का टुकड़ा तो हर जानवर के पास भी है, कुत्ते बिल्ले के पास भी है, खंजीर के पास भी ये गोश्त का टुकड़ा है। तो मुसलमान जिस दिल की बात कुरान करीम करता है कि इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, कि ये दीन नसीहत है, कुरान नसीहत है उस आदमी के लिए जिसके पास दिल है। इससे मुराद वो सलाहियत और इस्तेआदाद है जो दिल के अंदर होती है। जैसे एक जिस्म की रूह होती है, ऐसे एक दिल की रूह है, और उसी दिल की रूह का नाम दिल है, उसे ही क़ल्ब कहते हैं असल में। तो इसलिए दिलों को बनाने की ज़रूरत है। आज हम अपने ज़ाहिर को बनाने में लग गए हैं। हर शख्स चाहता है मेरा ज़ाहिर अच्छा बन जाए, मेरा लिबास मेरा अच्छा हो जाए, मेरी शक्ल व सूरत अच्छी हो जाए, मर्द हों या औरतें हों। आजकल दोनों एक दूसरे से आगे निकलने में हैं। जैसे औरतों के ब्यूटी पार्लर हैं, वैसे मर्दों को अब जो है वो उनके चमकाने के ऐसे जो है नए नए जगह खुल गई हैं कि वो अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। शादी के मौके पर जहाँ पर लड़की बनने के लिए, संवरने के लिए जा रही है, वहीं पर मर्द भी जा रहा है। हर एक को लगा हुआ कि बस मेरा ज़ाहिर संवर जाए। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़ाहिर को नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे ये जो कुर्बानियाँ करते हो, तुम्हारी ये नहीं देखता कि इसने बड़ा जानवर कुर्बानी कर दिया है, बड़ा सेहतमंद कुर्बानी जानवर किया है। अल्लाह तुम्हारे खुलूस को देखता है, किस लिए कुर्बानी की है। इसलिए एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता कि ये मालदार, ये जो है बड़ा ही सेहतमंद है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ख़ानदानी आदमी है। ना ही अल्लाह ताला तुम्हारे माल व दौलत को देखता है कि इसके पास ये, इसका तो अकाउंट भरा हुआ पैसे से, ये तो बड़ा मालदार है, बड़ा ज़मींदार है। अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं देखते। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह दिल को देखते हैं। दिल किसका साफ़ है, किसके दिल में ईमान और इखलास भरा हुआ है, किसके पास अमाल हैं, कौन रातों को जाग के अल्लाह को राज़ी करता है, कौन 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ अपने कदम उठाता है, कौन है जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरे करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो क़यामत के दिन यही चीज़ें काम आएंगी। आज जो हमारा ज़ाहिरी अपने आप को बनाना, ये भी किसी खाते का नहीं है। क़यामत के दिन ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये दुनिया के अंदर ही जब हम कब्र में पहुँचेंगे तो वहाँ के कीड़े, सांप, बिच्छू, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ना संवारा तो वो एक ही दिन में चट कर जाएंगे। तीसरे दिन तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी इंसान की। तो इसलिए हम अपने रूह को संवारना है, अपने दिल को संवारना है, ताकि क्योंकि पिछले जुमे में ये बात मैंने मिसाल के ज़रिए से समझाई थी कि जब हम मर कर कब्र में जाएंगे तो बाकी हमारी सारी चीज़ें, हाथ के ज़रिए से होने वाले काम, आंखों के ज़रिए होने वाले काम, कान के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, हर जगह के ज़रिए से काम होने वाले काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनका कनेक्शन टूट जाएगा। सिर्फ दिल जाएगा कब्र के अंदर, और दिल के ज़रिए से जो कुछ हमने आमाल किए होंगे, जो दिल को हमने परवान चढ़ाया होगा, दिल की जो सेहत बनाई हुई होगी, दिल को जो चमकाया हुआ होगा, तो फिर ये दिल ही कब्र के अंदर काम आएगा। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने दिलों की हिफाजत करें, दिलों को चमकाएं, दिलों पर काम करें। और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रखिए, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और दिल की हिफाजत इतनी ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे किसी खुले मैदान के अंदर कोई पर पड़ा हुआ हो और हवा कभी आए तो उसको उड़ाकर यूँ ले जाए, और कभी हवा इधर से चले तो उसको उड़ा के यूँ ले जाए।
तो जितने हम गुनाह करेंगे हमारा दिल उतना सख्त होता जाएगा। जब हमारा दिल सख्त हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमसे वो नेक अमाल की, मुसलमान से नेक अमाल की तौफीक छीन लेंगे, काफिर से मुसलमान होने की तौफीक छीन लेंगे। और ये इंसान के लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कितने ही लोग हैं जिनका हम मुशाहिदा करते हैं कि उनको जितना दीन समझाया जाए, उनके सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाए, कब्र के सांप और बिच्छुओं का जिक्र किया जाए, कहते ठीक है देख लेंगे। अल्लाह तौफीक दे जी हमें मस्जिद में आने की। अल्लाह से दुआ किया करें जी अल्लाह ताला बस हमें हिदायत नसीब फरमाए। भैया अल्लाह ने तो मुसलमान पैदा किया है और अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ कर मस्जिद में नहीं लाएगा। अगर यही बात है कि अल्लाह ने खुद ही लेके आना तो फिर आजमाइश कैसी है? अल्लाह ने तो यही देखना कौन चल के आएगा। सलाहियत सबके पास है। कौन सी औरत है जो इस वक्त उठ करके नमाज़ पढ़ेगी? कौन सी औरत है जो तिलावत कर रही है? कौन सी औरत है जो घर के अंदर जिसका इस्लामी माहौल है, इस्लामी फ़िदा कायम की हुई है? तो ये चीज़ें तो अल्लाह ने सलाहियतें हमारे अंदर रख दी है। आगे हमारी मर्ज़ी है उसको इस्तेमाल करें या ना करें। कर लेंगे तो हमारा फ़ायदा है, आखिरत हमारी संवर जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं क्या बनेगा। वहाँ अल्लाह ने पहले बता दिया है दुनिया के अंदर ही कि ये सज़ाएँ हैं, ये काम करोगे, ये जुर्म करोगे तो कब्र में ये सज़ा मिलेगी, हशर में ये सज़ा मिलेगी, जहन्नम में तुम ये जाओगे, ये सज़ा है। हर चीज़ तफसील से बयान कर दी गई है। तो मेरे भाइयों ज़रूरत है अपने दिल को संवारने की। और बाकी रही ये बात कि इस जुमे हमने इस मौजू पर बात की है कि हमारे दिल सख्त क्यों होते हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि दिल जो सख्त हो गए इनको नरम कैसे किया जाए। वो कौन से आमाल हैं कुरान और हदीस के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं जिनके ज़रिए से दिलों को नरम किया जा सकता है। और जब दिल नरम हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अमानीन अल बलागुल।